भारत में राजनीतिक भूचाल आ गया है। एक मुख्यमंत्री के बेटे को घर से घसीट कर ले गई है पुलिस। उसकी बीवी कहती रही कि 2 मिनट रुक जाओ, अभी सुबह सुबह हुई है, सुबह की भाई मंजन वगैरह पोटी वगैरह तो जाने दो, लेकिन पुलिस ने एक नहीं सुनी और घसीट के ले गई। वो और कोई नहीं, राहुल गांधी के दोस्त का बेटा था, जो हिंदू धर्म के खिलाफ इतनी बातें करता था और जो कहता था कि डेंगू मलेरिया की तरह है, जो सनातन है उसको खत्म कर देना चाहिए। लेकिन इतना खुश मत हुई है, जिस सीएम ने किया है ऑफकोर्स अच्छा काम किया उसको पकड़कर, लेकिन उस सीएम के कारनामे अगर आप सुनेंगे जो अभी नया सीएम बना है तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो मैं दोनों तरफ की आपको बातें बताने वाला हूं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और सब लोगों के साथ शेयर जरूर करना। जो लोग पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पेज को फॉलो करें। एक छोटा सा सवाल आप लोगों से मेरा है, क्या आप जो विजय जोसेफ विजय है, थलपति विजय है, क्या आप उसको सपोर्ट करते हैं नहीं करते हैं? बाकी आगे की सच्चाई मैं आपको अभी इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो जरूर देखना एंड तक और शेयर जरूर करना। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए मामला है तमिलनाडु का। तमिलनाडु में उदयनिधि स्टालिन है जो विपक्ष के नेता बने हुए इस टाइम पे, उन्होंने एक टिप्पणी कर दी ट्रिशा पे। ट्रिशा को बताया जाता है कि बहुत करीबी संबंध है सीएम विजय के। ट्रिशा और वो दोनों साथ साथ काम करते थे। 2021 में उनकी पत्नी ने, संगीता ने, जो एक पिटीशन फाइल की थी डाइवोर्स की, उसमें कहा था कि एक अभिनेत्री के साथ उनके अवैध संबंध हैं, ये कह के पिटीशन फाइल की थी और कहा था कि हमारे विश्वास को तोड़ा गया है। पहले ये बोला गया था कि उस अभिनेत्री के साथ ये अपना कोई संबंध नहीं रखेंगे, संबंध तोड़ देंगे, लेकिन बार बार पब्लिक में भी उनके साथ फोटोज, वीडियोज और जो करीबी संबंध थे वो अक्सर दिखाई देते थे। इससे मेरी भावनाओं को और मेरे बच्चे की भावनाओं को बहुत चोट पहुंची है, इसलिए वो डाइवोर्स फाइल कर रही थी। बहुत सारे न्यूज चैनल ने इसको ट्रिशा से जोड़ के भी देखा था, बल्कि एक सिंगर है जिनका नाम है सुचित्रा, उन्होंने कहा था कि जब फैमिली से दूरी बढ़ जाती है तो कई पैरासाइट आ जाते हैं। ये उन्होंने कहा था कि ट्रिशा से दूरी बनानी चाहिए और फैमिली की तरफ वापस लौट जाना चाहिए। किनकी किसके साथ क्या संबंध है ये तो खैर विजय और ट्रिशा ही जाने, लेकिन अब ट्रिशा के ऊपर एक कमेंट कर दिया है। ट्रिशा के ऊपर कमेंट करने से पहले उदयनिधि स्टालिन ने उनकी पत्नी को लेकर भी कुछ कहा था, इनडायरेक्टली कहा था। उन्होंने कहा था कि पत्नी अपने पति को जगह जगह ढूंढ रही थी। इसके ऊपर जवाबी हमला किया, बातों से ही जवाब दिया जोसेफ विजय ने। अब उन्होंने हमला किया एक पब्लिक रैली के दौरान, जब लोग ट्रिशा 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 कर रहे थे, नाम ले रहे थे, तो उसी दौरान उदयनिधि स्टालिन ने क्या कहा? उन्होंने कहा जहां पानी आए ना आए वहां पानी जरूर आना चाहिए। और ये मैं कावेरी के बारे में बात कर रहा हूं, यानी कि कावेरी नदी का उन्होंने कहा, लेकिन ये डबल मीनिंग को देखते हुए, क्योंकि वहां पे ट्रिशा ट्रिशा के नारे लग रहे थे, इसलिए डबल मीनिंग की बात देखते हुए यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने ट्रिशा के साथ इसका संबंध जोड़ा था। तो बस फिर क्या था, सीएम विजय की पुलिस पहुंच गई और उनको घर से उठा लिया। बीवी के बारे में बोला तो सिर्फ बातों से जवाब दिया, लेकिन ट्रिशा, जो कि उनकी सीएम की जब शपथ हो रही थी उस सेरेमनी में आई थी ट्रिशा, लेकिन उनकी पत्नी और बच्चे नहीं आए थे, ट्रिशा के बारे में कुछ बोला तो सीधा सीधा घर से उठा लिया गया। लेकिन इस एक्टर को आप हीरो बनाए कि हाँ भाई इसने तो ऐसा किया, क्योंकि उदयनिधि स्टालिन ने हिंदू धर्म के बारे में भी काफी बातें कही। उसने कहा था कि सनातन को तो डेंगू मलेरिया की तरह इसको खत्म कर देना चाहिए, इसको तो पनपने नहीं देना चाहिए। आपको बता दूं ये सीएम के, जो पूर्व सीएम का लड़का डीएमके पार्टी में, इसके पिता एमके स्टालिन थे सीएम, और ये इसका बेटा कभी कुछ भी कहता था। क्यों? क्योंकि बाप की सरकार क्या जाता है। इससे पहले भी इनके दादा को भी अरेस्ट किया था भाई। 1996 में जयललिता को अरेस्ट किया गया था कलर टीवी घोटाले में। उसके बाद 2001 में भाई साहब जयललिता ने करुणानिधि को, इसके दादा को, घर से उठवा लिया था। किस मामले में? फ्लाईओवर घोटाले के मामले में। और उसके बाद 2026 में अभी उदयनिधि स्टालिन को उठा लिया गया है। तो यहां पे सिर्फ ये उठाने की बात नहीं है, जहां पे वो खड़गे बार बार कहते हैं कि भाई अमित शाह घर में छुपे बैठे हैं, इनको घर से घसीट के वापस हम बाहर ले आएंगे, इस तरीके की बातें करते हैं। भाई उनके दोस्त के बेटे को उठा लिया गया है। अब ये जो विजय है इसके बारे में मैं आपको बताता हूं, चौंकाने वाली बातें हैं तो ध्यान से सुनिएगा। अप्रैल में इनकी इलेक्शन हुए थे, वहां पे मई में इनकी सरकार बन गई थी, लेकिन एक मामला चल रहा था जिसमें कि गायों को वहां पे काटा जाता था। तो एक अपील डाली गई जिसमें कहा गया कि भाई गायों के सार्वजनिक जगह पे काटने में प्रतिबंध लगना चाहिए, और इसको देखते हुए कोर्ट ने इस पे प्रतिबंध पूरे पे स्टे लगा दिया कि भाई गाय काट ही नहीं सकती। मई में ये लगा दिया। लेकिन इसके खिलाफ अब जो आपका सीएम जोसेफ है, जो कि सेकुलर जस्टिस की बात करता है, वो कोर्ट में चला गया, सुप्रीम कोर्ट में। और वहां पे उनके लॉयर कौन थे? जी हां, आपके प्यारे सिंघवी जी। वो अभिषेक मनु सिंघवी वहां पर गए, जो कि करोड़ों में चार्ज करते हैं, उनको वहां पे लेके गए और सुप्रीम कोर्ट से वहां पे स्टे लगवा दिया, यानी कि गायों को काटा जा सकता है। जो हाई कोर्ट ने उसको रोक लगा दी थी वो स्टे कर दिया, यानी कि अब हो सकता है। दूसरा उसने कांड क्या किया है भाई, एक मंदिर है, मैं आपको डिटेल में बताता हूं। एक मुरुगन मंदिर है जो कि तिरुपरम कुंदरम पहाड़ी है, उस पर एक मंदिर है मुरुगन मंदिर।
और उसके थोड़ी ही दूर पे सिकंदर दरगाह है। तो उनके बीच में जो इलाका है ना, वहां पे एक दीपोत्थम नाम का स्तंभ है जहां पे दीप जलाया जाता है। पुरानी परंपरा के अनुसार वहां पे दीप ना जलाया जाए। मंदिर के का एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर था, उसने बैन लगा दिया कि भाई यहाँ पे दीप नहीं जलाया जा सकता, क्योंकि वहां पे दरगाह थी, उन लोगों की भावनाएं आहत होती। 50 मीटर दूर था। अभी सुनिए, आप पूरी बात सुनिए। अब इनकी सरकार ने वो पहुंच गए, हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि भाई नहीं, यहाँ पे तो दिया जलाया जा सकता है, आप ऐसे कैसे कर सकते हो? ये तो परंपरा को आप कानूनी व्यवस्था के नाम पे कैसे कर सकते हो? पुलिस का जो सरकार थी, उनका कहना था कि नहीं भैया, ये कोई परंपरा वाला स्थान नहीं है, दिया कहीं और जलाया जाता है। दूसरी बात, यहाँ पे दंगे वगैरह हो सकते हैं, इसलिए दिया नहीं जलाया जाना चाहिए। कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया। कोर्ट ने कहा नहीं भैया, दिया तो यहीं जलेगा। बात आई जो जिस दिन वो परंपरा होती है, उस दिन पुलिस ने नहीं जलाने दिया, वहां पे आनाकानी की। लेकिन फिर हाईकोर्ट में मामला गया। हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं भाई, दिया तो वहीं जलेगा, तुम्हारे बस की अगर नहीं है वहां पे कानून व्यवस्था लागू करना, कानून व्यवस्था के नाम पे तुम परंपराओं को बंद नहीं कर सकते हो। और किस लिए बंद कर रहे थे? वहां पे बगल में सिकंदर दरगाह है। सोचिए आप, क्या आया सरकार का कि भाई 50 मीटर के अंदर में ही है ना, वहां पे दरगाह है, तो वहां पे दिया नहीं जलाया जा सकता। तो कोर्ट ने कहा ये जमीन जो है ना, वो मंदिर की है, तुम वक्फ बोर्ड और ये जो इनको दरगाह को बीच में ला रहे हो ना, ये हम नहीं सुनेंगे और इस यहीं पे रहेगा। अब वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए भाई, विजय के, ये सीएम विजय की सरकार, वो वहां जाके कहते हैं कि नहीं भैया, यहाँ तो होना ही नहीं चाहिए, इसको रद्द करो। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाने से मना कर दिया है। जिस बंदे को आप अपना हीरो समझ रहे हैं कि यार ये सीएम विजय आया यहाँ पे, ये तो बहुत कमाल करेगा, हाँ इसने इसको, जो एक नंबर का बेकार आदमी था, इसको तो जेल में डाला। लेकिन जेल में क्या डाला, इसको पकड़ के ले गई थी पुलिस। कोर्ट ने बोल दिया कि आज की आज रिहा करो जो उदयनिधि स्टालिन को। लेकिन खुद कैसे कैसे काम कर रहा है भाई। इसने अपने जो पर्सनल एस्ट्रोलॉजर है, मैंने एक वीडियो और बनाई थी, आप देख लेना, उसमें मैंने डिटेल में बताया, अपने पर्सनल एस्ट्रोलॉजर को ऑफिसर ऑन ड्यूटी भाई उसको अपॉइंट कर लिया। जो इसके दो दोस्त थे, उसको इन्होंने एडवाइजर ऑफ सीएम नियुक्त कर लिया। जो इसकी जो टैलेंट एजेंसी को देखता था, जो इसका दोस्त भी था, उसको इसने पर्सनल पॉलिटिकल सेक्रेटरी बना दिया। आप कहेंगे यार सीएम के बारे में तो अच्छी अच्छी बातें चलती हैं, उसको तो कहते हैं कि भाई इसको तो सीएम नहीं पीएम बना देना चाहिए। भाई वो जो टैलेंट कंपनी का मैनेजर था इसका, उसको इसने पर्सनल अपना एडवाइजर बनाया हुआ, पॉलिटिकल सेक्रेटरी। उसको सब पता है कहाँ पे क्या प्रमोशन करनी है। ये केजरीवाल की तरह बड़े बड़े झंडे वो थोड़ी लगवाएगा, इसको पता है कि उसको इस्तेमाल कैसे किया जाता है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे करना है। और वैसे केजरीवाल भी बहुत आगे है, बीजेपी पीछे है बस इस चीज में। पूरे प्रचार कर रहे हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सीएम विजय जो है वो तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। भाई ये बंदा आया था कह के कि डीएम के मंदिरों में है ना दान चोरी कर रही है, जो मंदिरों में जो दान दिया जाता है। भाई मंदिरों का तुम क्या कर रहे हो? गाय माता उसको काटने के लिए तुम वहां पहुंच गए, क्यों? क्योंकि दूसरे समाज की भावनाएं आहत हो जाती कि भाई ये क्यों नहीं काटने दे रहे हैं। दूसरा, वहां पे दिया नहीं जलाने देना चाहते क्योंकि 50 मीटर के अंदर है और वहां पे दूसरे धर्म की भावनाएं आहत हो जाएंगी। तो कौन सा सेक्युलरिज्म हो गया भाई यहाँ पे? मैं चाहता हूं आप इस वीडियो को आग की तरह फैलाएं, हर ग्रुप्स में डालें, व्हाट्सएप फेसबुक पे, ताकि सीएम विजय की असली चीज लोगों के सामने आनी चाहिए। भाई जो जिसने अपनी एक रेफरेंस में बोला गया कि पत्नी अपने पति को ढूंढ रही है, उसकी वाइफ की तरफ इशारा किया, तो उसने मुंह से जवाब दिया। जब त्रिशा के बारे में, जो इसकी बीवी भी नहीं है, वो हुआ तो सीधा सीधा भैया घर से उठा लिया। तो समझ में आ रहा है आप कुछ? जो लोग जो महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे थे, किसी को भी नहीं कि हाँ भैया ये गलत हुआ सही हुआ, कुछ नहीं, चुपचाप अपने बैठे हो, अपने अपने काम में लगे हुए। लेकिन वो जब रुचिका सिंह जो पीएम मोदी को गाली दे रही थी, उनको माँ को गाली दे रही थी, मलोनी का नाम जोड़ के भद्दी भद्दी गालियां दे रही थी, उसके बचाव में सब उतर आए, रुचिका हम आपके साथ हैं, जो गाली देगा ये उन्हीं के साथ हैं। ये पूरा विपक्ष, इनका मेन चीज क्या है, यहाँ पे बीजेपी इन्वॉल्व नहीं थी। बीजेपी यहाँ पे इन्वॉल्व होती तो आप देखते ऐसे ऐसे लोग आते यहाँ पे बोलने के लिए, कुत्ते की तरह भौंकते हुए आ जाते। अब कौन कुत्ता है कौन भौंकता है, ये आप अपने आप हिसाब लगा लो कौन कौन से लोग हैं। लेकिन हाँ, एक बात साफ हो गई है, जिसको आप अपना हीरो बना रहे हैं, थलपति विजय को, जोसेफ विजय को, उसके राज्य में कन्वर्जन की भी बातें बार बार न्यूज में आती रहती हैं। राइट विंग्स वाले बोलते रहते हैं कि वहां पर कन्वर्जन तेजी से बढ़ रहा है, खासकर जो आदिवासी लोग हैं, जो पिछड़ी जाति वाले लोग हैं, उनमें ज्यादा किया जा रहा है। तो आप लोगों से निवेदन, इस वीडियो को शेयर करना, और आप लोगों से क्वेश्चन मेरा ये, क्या आप विजय को सपोर्ट करते हैं नहीं करते हैं? और जो पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो जरूर करें। जो लोग हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं, वो लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में दे दिया, वहां जाके हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे मेंबर बन सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए आपका। जय हिंद, जय भारत।